अब देखो वर्कशीट 3, वर्कशीट 3 से पहले हम लोग क्या समझते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में। तो ध्यान से देखना, 3 ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है मेरा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट, ठीक है, एंगल ट्रायंगल। ये क्या होगा मेरा 90 डिग्री है, तो क्या होगा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। और ये कौन सा ट्रायंगल है मेरा 90 से एंगल बड़ा है, तो ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा मेरा ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो देखो इससे मतलब नहीं है, हम समझाना क्या चाह रहे हैं वो देखो। तो हम साइड को मानते हैं क्या, एंगल ए के सामने वाला साइड जो BC है इसका लेंथ मानते हैं A, ठीक है, A यूनिट लेंथ है ये, ठीक है, BC का लेंथ, लेंथ समझ रहे हो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 मीटर, वही A है, ठीक है, लेंथ है ये। एंगल मतलब एंगल B के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं स्मॉल b, एंगल C के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं स्मॉल c, सेम हर जगह ये। एंगल A के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं A, B के सामने वाला B और C के सामने जो साइड है उसको स्मॉल c, तीनों स्मॉल है। फिर यहाँ भी एंगल A के सामने वाला साइड को स्मॉल a, एंगल B के सामने वाला साइड को स्मॉल b और एंगल C के सामने वाला साइड को स्मॉल c। तो देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता क्या है कि किसी भी दो साइड का सम, किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होगा मेरा बड़ा होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या, अगर हम ए दोनों को ये साइड और ये साइड का लेंथ को जोड़ें, पहले देखो यहाँ पे क्या किए, लेट ए बी इक्वल्स टू क्या ए बी सी, बी सी इक्वल्स टू ए एंड ए सी इक्वल्स टू बी, ठीक है, सब में वही है। ए बी का वैल्यू कितना है सी, बी सी का वैल्यू है, ठीक है। ये लेंथ कंसीडर किए, लेंथ मतलब माने हैं, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, समझो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता क्या है, क्या बोले किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होगा बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या, अगर ये दोनों साइड को जोड़े, ठीक है, a प्लस बी दोनों का सम क्या होगा तीसरे से बड़ा होगा, a प्लस बी का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन c होगा, ठीक है। कोई बोला नहीं हम ये दोनों को नहीं ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे b और c को, कर लो कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या b प्लस c, हम ये दोनों साइड का सम किए तो ये दोनों साइड का सम इससे बड़ा होगा, ठीक है। जो दो साइड को ऐड करोगे और जो साइड छूट रहा है उससे क्या होगा बड़ा होगा, तो b प्लस सी इज ग्रेटर देन a, ठीक है, ये हो गया। या कोई बोला कि नहीं हम ये दोनों को ऐड किए, तो मतलब c प्लस a इज ग्रेटर देन क्या b, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। समझ में आ गया क्या, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। किसी भी दो साइड के लेंथ को अगर हम ऐड करते हैं तो वो तीसरी साइड से क्या होगा मेरा बड़ा होगा, ठीक है। तो यही है स्टेटमेंट, यही है थ्योरम। अब करते हैं क्या वर्कशीट 3। अब देखो वर्कशीट 3 का एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें क्या बताना है कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो वही सेम फंडा ट्रायंगल इनइक्वालिटी से क्या चेक करेंगे हम लोग, ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ये ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो देखना ध्यान से, तो क्या बताएं किसी भी दो साइड का सम तीसरे से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा तभी क्या होगा मेरा ट्रायंगल पॉसिबल होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 8, पहले ये दोनों ऐड करें, ठीक है, 8 प्लस 10 कितना आएगा 18 आएगा, जो कि थर्ड साइड से क्या है बड़ा है, ठीक है, पहला सेटिस्फाई हो गया। फिर क्या करते हैं ये दोनों ऐड करते हैं, 10 प्लस 15 कितना होगा 25, बचा ये दोनों का ऐड किया था, बचा कौन सा थर्ड साइड, ये बचा 8, ये भी क्या है 8 से बड़ा है। अब क्या करते हैं ये दोनों का ऐड करते हैं, 8 प्लस 15 कितना होगा 23, जो कि थर्ड साइड कौन सा बचा 10, इससे भी क्या है बड़ा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या बोलेंगे देयरफॉर 8, 10 एंड 15 और द पॉसिबल लेंथ
ए ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पॉसिबल था, इससे क्या हो गया, देखो तीनों में क्या ग्रेटर आया ना, पहले ये दोनों ऐड किए तो तीसरा साइड कौन था, ये था, उससे बड़ा आया, फिर ये दोनों ऐड किए, तीसरा साइड कौन था, ये था, उससे बड़ा आया, फिर ये दोनों ऐड किए, तीसरा साइड कौन सा, ये वाला, तो इससे क्या है, बड़ा आया। अब ये पहले क्या करते हैं, ये दोनों ऐड करते हैं, 6 + 2, तो 6 + 2 कितना आएगा, 8 आएगा, और थर्ड साइड क्या मेरा, वो भी 8 है, तो ये क्या है, बड़ा आया ना, बड़ा नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये क्या इक्वल टू आया, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसमें इस केस में ट्रायंगल क्या था, पॉसिबल नहीं था। नंबर सी में आते हैं, क्या ये पहले ये दोनों ऐड करते कितना होगा, 18 + 10 कितना होगा, 28, जो कि 6 से बड़ा है। अब ये दोनों ऐड करो, क्या 10 + 6 कितना आएगा, 16, जो कि 18 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो क्या बोलेंगे, द गिवन लेंथ, देखो अब एग्जाम्पल नंबर 5, फिगर ड्रॉ कर लोगे तो आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सबसे मेन क्या है मेरा इसमें, फिगर ड्रॉ करना। तो फिगर भी ड्रॉ करना कुछ नहीं है, एकदम आसान है। तो देखो जैसे से बोलता गया ना स्टेटमेंट, बस वैसे से करते जाओ। पहले क्या बोला, एक ट्रायंगल है ABC, तो कोई बात नहीं, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रायंगल है ABC, हम एक ट्रायंगल बना लिए ABC। अब उसके बाद क्या बोला, देखो O इज ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा बताओ एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब O एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल ABC के क्या है, बाहर है। ठीक है, एक्सटीरियर मतलब क्या, ट्रायंगल से बाहर। ठीक है, बाहर मतलब कहीं भी हो सकता है, यहाँ इधर इधर कहीं भी हो सकता है, बस ट्रायंगल के अंदर ना होना चाहिए, ना ट्रायंगल के बाउंड्री पे होना चाहिए। ठीक है, ना बाउंड्री पे ना अंदर, ट्रायंगल क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, तो कहीं भी ड्रॉ कर लो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं, मन करे यहाँ रखने का पॉइंट यहाँ रखो, मन करे यहाँ रखने का यहाँ रखो, यहाँ रखने का यहाँ रखो, यहाँ रखने का यहाँ रखो, जहाँ मन करे वहाँ रख लो। ठीक है, तो हम मानते क्या, इधर पॉइंट ये O है। ठीक है, जो कि ट्रायंगल से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं। अब देखो क्या बोला, OA, तो OA कैसे मिलेगा हमको, तो क्या करना होगा, इस पॉइंट O को A से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये OA हो गया। ठीक है, ये OA हो गया। फिर क्या बोला, OB, ये स्टेटमेंट तुमको बताएगा फिगर कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे। OB, तो OB, O यहाँ है, B यहाँ है, तो क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, तो OB को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, OB को ज्वाइन कर दिया। फिर देखो कहीं OC भी क्या, OC है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, OC को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये OC को ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ये हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, OA है, OB है, ये क्वेश्चन में एरर है, तो यहाँ पे क्या था, AB था, तो क्या दोनों का सम AB से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखो पहले ये ट्रायंगल कौन सा आ रहा है, कौन सा साइड आ रहा है, OA आ रहा है, OB आ रहा है एंड AB आ रहा है। तो OA कौन सा साइड हो गया, ये वाला, OB ये वाला, और AB ये वाला। तो देखो जो ट्रायंगल आ रहा है ना, उसको हम अलग से रफ स्केच कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना, ऐसे बनाओगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखो ये क्या होगा मेरा, O, ये A और ये B, यही तीनों साइड का लेंथ इस वाले प्रूफ में आ रहा है ना। OA बोला, OB बोला, तो ये OA हो गया है ना, ये OA, और ये AB और ये OB। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ हम अलग से ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। अब ये तुमको पता है कि अगर कोई भी दो साइड का सम करते हैं, जैसे ये दोनों को प्लस करेंगे तो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो रीजन क्या देंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो देखो ये तीनों साइड कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, OA, OB एंड AB
आर द साइड ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी, तो ओ ए बी, ठीक है। अब हमको पता है क्या, जो ट्राइंगल का दो साइड का सम पीछे से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी होगा। तो रीजन क्या देंगे, बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड नंबर सेम तरीके से यहाँ पे देखो कौन सा ट्राइंगल साइड आ रहा है, ओ बी आ रहा है, ओ सी आ रहा है, बी सी आ रहा है, ठीक है। तो ओ बी ये वाला, ओ सी ये और बी सी ये, मतलब इसको हटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल को देखो, है ना, इस ट्राइंगल में तीनों साइड आ रहा है, ओ बी भी आ रहा है, ओ सी भी आ रहा है एंड बी सी भी आ रहा है, ठीक है। या तो अलग से स्केच कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे, सिंस ओ बी, ओ सी एंड बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ओ बी सी, ओ बी सी, देयरफॉर ये भी क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों का सम तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा, तो कौन सा, तो ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी, रीजन यही ट्राइंगल इनइक्वालिटी से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में देखो ओ सी और ओ ए, ओ सी ये वाला हो गया, ओ ए ये हो गया और ए सी मतलब ये वाला, ठीक है। तो इस बार क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल आ गया, ये वाला ट्राइंगल। फिर से वही स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ओ सी, ओ ए एंड ए सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ओ सी प्लस ओ ए इज ग्रेटर देन ए सी, रीजन लिख देना यही वाला, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, ये सारे का सम कट ट्वाइस, ये तीनों से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो सबके एलएचएस को देखो, इस साइड वाले को देखो, ठीक है। ओ ए देखो 2 बार होगा, एक यहाँ है ओ ए और एक यहाँ है, ठीक है। ओ बी भी 2 बार होगा, एक यहाँ एक यहाँ, ओ सी भी 2 बार, एक यहाँ एक यहाँ। तो कहने का मतलब क्या बताना चाह रहा है कि क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा, सब आपस में ट्वाइस हो जाएगा। और इधर देखो ए बी, बी सी और ए सी आ जाएगा मेरा आराम से। तो क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये 2 और ये लास्ट 3, ठीक है। यहीं भी करते हैं, इरेज करते हैं इसको। क्या करते हैं, बाय एडिंग 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड करते हैं बाय एडिंग 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड करते हैं। तो तीनों को ऐड करते थे, क्या होगा मेरा, पहले एलएचएस को लिखेंगे, ठीक है, एक बार में। तो ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी इसका हो गया। फिर इसका एलएचएस प्लस ओ बी प्लस ओ सी, फिर प्लस ओ सी प्लस ओ ए, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सब में ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन का साइन लगाएं। फिर यहाँ पे इसका आरएचएस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। सबका एलएचएस और सबका आरएचएस को क्या किए, ऐड कर दिए। अब देखो यहाँ पे ओ ए 2 टाइम्स है, ओ ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ट्वाइस ऑफ ओ ए, ठीक है। ओ बी देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी 2 टाइम्स है, तो 2 ऑफ ओ बी, ठीक है। अब ओ सी भी यहाँ भी 2 टाइम्स है, तो प्लस ट्वाइस ऑफ ओ सी इज ग्रेटर देन, ये तीनों का सम क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या करते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है। तो कॉमन निकाल लेते हैं, 2 ओ ए यहाँ हो गया, यहाँ से 2 बाहर जा चुका है, क्या बचेगा, ओ बी
प्लस यहाँ से ये 2 बार जा चुका है, तो क्या बचेगा मेरा ओ सी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। एक्सरसाइज में भी लास्ट क्वेश्चन शायद इसी टाइप का है, वहाँ पे पॉइंट जो है बाहर नहीं देकर क्या दिया, इंटीरियर दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर है, तो सेम टाइप से बनेगा क्वेश्चन वो भी, ठीक है। ये समझ में आया ना, कॉमन लेने का समझ में आया ना, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, ये 20 नहीं है, ये ओ है, ठीक है। तो 2 तीनों से क्या किया, कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बार जा चुका है, तो ओ ए बचा, यहाँ पे ओ बी, यहाँ पे ओ सी, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5, मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। अब देखो वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, 1 तुम लोग खुद से ट्राई करना, बन जाएगा, एकदम आसान है, बस वही चेक करना है, ठीक है, पॉसिबल है या नहीं। तो देखो वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर, सॉरी वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन जो अभी लास्ट एग्जाम्पल बताया, सेम उसी की तरह। वहाँ पे ओ पॉइंट कहाँ था, ट्रायंगल के बाहर था, और यहाँ पे जो ओ पॉइंट है कहाँ है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ट्रायंगल के अंदर है। तो देखो फिगर ड्रॉ करते हैं। और वैसे भी इस तरह का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स रहे ना, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तो आंख बंद करके चुपचाप क्या करो ना, सब में ग्रेटर देन डाल दो, ग्रेटर देन सब में, ठीक है, हमेशा सही होगा। जिधर 2 साइड का सम हो ना, वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो मतलब ग्रेटर देन, अगर ये मान लो इधर होता और ये इधर होता, तो क्या करते हैं, लेस देन का सिंबल देते हैं, मतलब ये प्लस वाला बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। तो क्या देखना उतना, बस ग्रेटर देन का साइन डालो, निकलो आगे। तो देखो, लेकिन पैसे देते हो पूरा, तो पूरा सीखो। ये ट्रायंगल ए बी सी है, हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला, ओ इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओ कहाँ है, तो ट्रायंगल के अंदर कहीं भी, मान लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल मतलब ओ पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, यहाँ माने क्या, पॉइंट ओ है। अब जैसे बात आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ओ ए, ओ बी और ओ सी, तीनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ओ ए को क्या करते हैं, यहाँ से ये ज्वाइन किए, फिर ओ बी को भी ज्वाइन किए, एंड लास्ट ओ सी को ज्वाइन किए, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ओ ए प्लस ओ बी, तो देखो ओ ए ये हो गया, ओ बी ये हो गया, और ए बी ये हो गया, मतलब कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो ट्रायंगल के 2 साइड का सम मतलब ओ ए प्लस ओ बी, तीसरा साइड कौन सा, ये वाला है, तो उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, ग्रेटर देन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आओ, ओ बी ओ सी बी सी, तो ओ बी ये हो गया, ओ सी ये हो गया, बी सी ये हो गया, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, उसमें ये 2 साइड का सम मतलब ओ बी प्लस ओ सी, तो ये दोनों साइड का सम इससे क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसमें भी क्या आएगा मेरा, ग्रेटर देन, ठीक है। अब लास्ट बचा है कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बचा है, ठीक है। तो इसमें देखो ओ ए ओ सी और ए सी, तो ओ ए ओ सी और ए सी आ रहा है ना तीनों इस ट्रायंगल में, तो क्या होगा, ये दोनों का सम इस ए सी से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये हो गया। अब सेम काम जो एग्जाम्पल में किए थे, क्या करेंगे, तीनों का LHS को ऐड करेंगे और तीनों का RHS को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ना यहाँ पे ये इधर लिखा, ये इधर लिखा, तो साइन उल्टा होगा ना। अरे हम क्या बोले कि जो 4 है वो बड़ा है किससे, 3 से, ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो इसको उल्टे शब्दों में बोल सकते हैं ना कि जो 3 है वो लेस देन है किससे, 4 से। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। हम यहाँ पे क्या बोले, 4 जो है 3 से बड़ा है, और यहाँ पे क्या बोले, 3 जो है 4 से छोटा है, तो वही बात बोले। हमको पता है कि ये इससे बड़ा है, और दूसरे तुम क्या बोल सकते हैं, ये जो है इससे क्या छोटा है, तो लेस देन का साइन आया, तो काम वही करना है। तो क्या करते हैं, अगर यही है सेम टू सेम आंसर लाना है, तो क्या करो ना, पहले LHS को जोड़ लो, है ना, ये इससे बड़ा है तो मतलब ये इससे छोटा भी होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये मान लो 1, ये मान लो 2, और ये 3 और ये 2, सेम वही बाय एडिंग 1 2 एंड 3। तो इसका LHS क्या है, OA है, इसका प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, प्रूफ बोला है करने के लिए। OB LHS हो गया इसका क्या, OB प्लस OC, OB प्लस OC, और इसका LHS OA प्लस OC इज ग्रेटर देन क्या होगा मेरा, AB प्लस BC प्लस
AC, ये होगा ना। अब हम डायरेक्ट लास्ट में लिख रहे हैं, उसके बाद सेम स्टेटमेंट जो एग्जांपल बताया ना उसी की तरह जाएगा। तो लास्ट में क्या आएगा तुम्हारा 2 × OA, अच्छा उल्टा लिखा गया कोई दिक्कत नहीं है, OB प्लस OC इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC। बात यही पहुंच गया। क्या बोले 4 3 से बड़ा है, तो हम ये सब भी बोल सकते हैं क्या, ये 3 जो है 4 से छोटा है, मतलब 3 इज लेस देन 4, तो है ना। ये इससे बड़ा है तो दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं, ये तीनों का सम इसके सम के ट्वाइस से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, देयरफॉर AB प्रूफ करना है इसलिए हम ऐसा लिख कर रहे हैं, AB प्लस BC प्लस AC इज लेस देन क्या 2 OA प्लस OB प्लस OC। ये हो गया है प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इसके पहले का स्टेटमेंट पीछे वाले एग्जांपल से जो बताएं वो कॉपी कर लेना। ठीक है, तो ये था वर्कशीट 3। अब लास्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 3, वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और ये VVIB है। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या बोला, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट टू मेजर द लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल। तो देखो अगर 2 साइड का लेंथ दिया हो तो हमें से ये पूछे कि तीसरा साइड का लेंथ क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि जो 2 साइड दिया हुआ है तो वो दोनों का सम और उसके डिफरेंस पे क्या करेगा, थर्ड साइड डिपेंड करेगा। कहने का मतलब क्या, तो देखो एक नोट बना के लिख लेना, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑलवेज डिपेंड ऑन the sum and difference of other 2 side। ठीक है, ये नोट बना के लिख लेना कि जो थर्ड साइड का लेंथ है, जो 2 साइड गिवन है उसके सम और उसके डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब है क्या, जो थर्ड साइड का लेंथ होगा वो लाई बिटवीन देयर सम एंड देयर डिफरेंस। तो देखो सम कितना होगा, तो देयरफॉर सम इक्वल्स टू क्या होगा 4 प्लस 6 मतलब 10 सेंटीमीटर, और इसका डिफरेंस कितना होगा, तो 6 - 4 हमेशा बड़ा को छोटे में से घटाना। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ थर्ड साइड वुड लाई बिटवीन क्या 10 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, कुछ भी दे देगा, जैसे यहाँ पे देता क्या 5 और 7 दे देता, हमसे पूछा थर्ड साइड का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो क्या करते हैं दोनों का सम और दोनों के डिफरेंस के बीच में क्या करता है, थर्ड साइड का वैल्यू मतलब थर्ड साइड का लेंथ लाई करता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या था, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑलवेज डिपेंड ऑन देयर सम एंड डिफरेंस ऑफ अदर 2 साइड। ठीक है, जो 2 साइड दिया हुआ है उनके सम और डिफरेंस पे क्या करेगा, थर्ड साइड का लेंथ डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो दोनों का सम किया कितना आया 10, दोनों का डिफरेंस 6 - 4 बड़े को छोटे में घटाएंगे कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। तो जो थर्ड साइड का लेंथ होगा ये दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3 वर्कशीट से कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम और उसके साथ साथ वर्कशीट 4 करेंगे। ठीक है।